वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करूंगा एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन उमंग, टेबल नंबर 945। इस प्लान के अंदर 8% गारंटेड बेसिक सम एश्योर्ड का लाइफ टाइम तक रिटर्न मिलता है एसबी के रूप में, प्लस मैच्योरिटी पे एक हैंडसम अमाउंट इंक्रीजिंग रिस्क कवर के साथ में मिलता है। ये एक एंडोमेंट एंड होल लाइफ प्लान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन प्लान है। इस प्लान के फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या प्लान के अंदर जो है बेनिफिट है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री जो क्राइटेरिया है वो 90 डेज का कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 90 डेज है वो इस प्लान को ले सकता है। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें, मैक्सिमम जो एज एंट्री है वो 55 साल का है, यानी कि 55 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। बात करें पीपीटी टर्म की, इसके अंदर 4 प्रकार की पीपीटी टर्म होती है: 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 55 साल की है वो इस प्लान को जो पीपीटी टर्म लेगा वो 15 साल का मैक्सिमम मिलेगा, और यदि 50 साल का जो व्यक्ति है वो उसकी जो पीपीटी टर्म होगी उसकी 20 साल की मैक्सिमम होगी। 45 साल का जो व्यक्ति है उसकी जो पीपीटी टर्म होगा मैक्सिमम वो 25 साल का होगा। अगर 40 साल का व्यक्ति है उसकी जो पीपीटी टर्म मैक्सिमम होगी वो 30 साल की होगी। इस प्लान का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आपको सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसमें मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी का मतलब है कि आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी 70 ईयर्स का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति 55 साल का है वो 15 साल का मैक्सिमम टर्म ले सकता है, और अगर 90 डेज का बच्चा है वो 30 ईयर्स का यानी कि पीपीटी टर्म ले सकता है, उससे कम नहीं ले सकता। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सोहन जी हैं जिनकी एज है 30 ईयर्स की। अब इन्होंने ये जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 सम एश्योर्ड 10 लाख का, पीपीटी टर्म है 20 साल का, ये इन्होंने लिया है। और ये 20 साल तक प्रीमियम पे करते हैं। 20 साल प्रीमियम पे करने के बाद में जो इनका जो है 50 साल से इनका जो है सालाना एक इनकम आनी चालू हो जाएगी 80,000 रुपये पर एनम। ईयरली जो प्रीमियम अमाउंट है इनका 55,447 रुपये। नेक्स्ट ईयर से जो इनका प्रीमियम अमाउंट जाएगा वो 54,253 रुपये। और जो टोटल प्रीमियम अमाउंट पेड करेंगे 20 साल में सोहन जी 10,86,253 रुपये। सोहन जी को 50 साल की एज से 80,000 रुपये पर एनम गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न मिलती रहेगी टिल एज 99 ईयर्स तक। यदि सोहन जी मेच्योरिटी एज तक जीवित रहते हैं 100 साल की एज पे, तो इनको मेच्योरिटी एज पे सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल बोनस भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे एसबी के रूप में इन्होंने 39,20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एलआईसी ने पे किया है, और मेच्योरिटी पे सोहन जी को अप्रॉक्सीमेट रिटर्न 81,90,000 रुपये एलआईसी पे करेगी।
अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब सोहन जी को जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, तो देखते हैं उसके बारे में। सम एश्योर्ड हो गया 10 लाख रुपए का, बोनस प्लस पोस्ट पीपीटी बोनस, यानी कि जो इन्होंने पीपीटी टर्म ले रखा 20 साल का, उसके अंतर्गत जो इनका बोनस है 10,40,000 रुपये का प्लस 26 लाख रुपए का उसके बाद का जो बोनस है वो है, तो 36,40,000 रुपये। फाइनल एडिशन बोनस जो है 35,50,000 रुपये है। टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न फ्रॉम LIC 81,90,000 रुपये प्लस 39,20,000 रुपये, 1,21,00,000 रुपये LIC पे करेगी। अब देखते हैं कि इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ के केस में सोहन जी की अगर डेथ हो जाती है 35 ईयर्स की एज पे, तो नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे नॉमिनी को 10 लाख का सम एश्योर्ड है प्लस 5 ईयर तक जो इनका जो बोनस है 55 रुपये पर 1000 के हिसाब से, जो टोटल जो बोनस बनेगा वो 2,75,000 रुपये। तो नॉमिनी को जो अमाउंट LIC पे करेगी 12,75,000 रुपये नॉमिनी को पे कर देगी। अब देखते हैं कि इन केस आप एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल में डेथ होती है सोहन जी की, तो इनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। वहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस DAB सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी कि 10 लाख रुपये प्लस आपका DAB सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपये और 2,75,000 रुपये बोनस का, तो टोटल 22,75,000 रुपये नॉमिनी को LIC पे कर देगी। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शनल राइडर हैं जो ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। और उसमें एक हमारा जो है बहुत ही पॉपुलर है जो मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5, 10, 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करते हैं, 8 साल से एबव अगर कोई भी बच्चा है उसका रिस्क इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी बच्चा 8 साल से कम एज का है उसका जो है कंप्लीटिंग ऑफ 2 ईयर फ्रॉम DOC आर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एज 8 ईयर, यानी कि जो भी पहले होगा वो रिस्क आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अदर राइडर की बात करते हैं, इसके अंदर कुछ राइडर भी हैं जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है और प्रीमियम बेबियर बेनिफिट राइडर है जो इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। एक टर्म इंश्योरेंस राइडर है वो भी अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो भी अवेलेबल है। ये राइडर भी ऑप्शनल हैं, जो हमारी नीड हो उसके हिसाब से हम राइडर का लेके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और इस प्लान के अंदर जो है लोन फैसिलिटी भी है, 2 साल के बाद में पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। सरेंडर 2 साल का फुल्ली पेड अप प्रीमियम आपका पेड होना चाहिए, तो 2 साल के बाद में सरेंडर भी कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम बेबियर बेनिफिट राइडर की बात करते हैं, अगर बच्चे की पॉलिसी है तो ये राइडर अवश्य लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर प्रपोजर की डेथ होती है तो उसका फ्यूचर का प्रीमियम वेव हो जाता है और आपके पॉलिसी के बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। इसी प्रकार एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर पे बेनिफिट, ये भी इस राइडर के अंतर्गत दोनों आपके बेनिफिट आ जाते हैं, डेथ और डिसेबिलिटी दोनों बेनिफिट मतलब कवर हो जाते हैं। तो हमेशा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ही लेना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए ईयरली मोड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में केवल नेट के माध्यम से ही ले सकते हैं। अब बात करें स्पेशल सरेंडर वैल्यू की, आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म 90% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी कि इस प्लान को कभी भी आप इनकेस कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता रहेगी कि आप अपना जो है कभी भी आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो लमसम पैसा आप ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। सेक्शन 80C और 10D के अंतर्गत मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है और आपको मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम जो है टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है। और 80C के अंतर्गत आपको प्रीमियम पे आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है ITR के अनुसार, यानी कि जो आज का जो है 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। मोड ऑफ रिबेट की बात करें, अर्ली मोड में
2% आप टेबलो प्रीमियम का है मोड रिबेट ले सकते हैं। हाफ ईयरली में आपका 1% आप टेबलो प्रीमियम रिबेट ले सकते हैं। और ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड अगर आपने मंथली मोड में लिया है तो 15 दिन का आपका ग्रेस पीरियड रहता है। अदर मोड में जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड अगर आपने ले रखा है तो उसमें आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि आपको ये प्लान हमारा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई इस प्लान से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। ना चिंता ना फिकर ना